हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 सेफ इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। तो मैं आपको 10 सेफ इन्वेस्टमेंट बताऊंगा जिसमें कि आपको फिक्स रिटर्न डेफिनेटली मिल जाएगा। तो मेरे वीडियो पे बने रहिए। और उस मैं आपको एक चीज भी बता देता हूँ, वो 10 में से आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट बताऊंगा जिसमें कि आपको फिक्स रिटर्न तो नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग रन में अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे तो आपको डेफिनेटली एक पर्टिकुलर जो रेंज है, जैसे 13 से 15% हो गया या 13 से 16% हो गया, आपको एक रिटर्न मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले उसी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो आपको मेन दिमाग में क्या रहना चाहिए। देखिए, आप प्रॉपर जब इन्वेस्टमेंट की जो डेफिनेशन होता है, मैं आपको एक बता देता हूँ कि किताबी डेफिनेशन जो भी हो, लेकिन जो मेरा जो होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो इन्फ्लेशन है, मतलब जो महंगाई है, उसको बीट कर सके, आपको ऐसा रिटर्न मिल सके, तो उसी को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब जैसे आप कोई भी मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसमें आपको सालाना 5% रिटर्न मिल रहा है, मतलब आपका पैसा 5% ही ग्रो कर रहा है, तो उसको इन्वेस्टमेंट नहीं करते कहते हैं, क्योंकि आपका जो महंगाई के साथ साथ ही आपका पैसा चल रहा है। आपको भले ही दिख रहा हो कि यार मेरा पैसा 5,000 बढ़ गया, 10,000 बढ़ गया, लेकिन यार आपको कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि आपका जो मार्केट की जो वैल्यू है वो तो सेम ही है। आपको भले ही दिख रहा हो कि मैं पैसा बढ़ गया। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारा जो मेन टारगेट रहना चाहिए कि इन्फ्लेशन को बीट कर सके। तो सबसे पहला मैं आपको पॉइंट बताता हूँ जो सबसे टॉप में होता है। हम टॉप से नीचे नीचे जाएंगे। देखिए, सब वीडियो बनाते सब उल्टा करते हैं, 10 से 1 पे आते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको 1 से बता रहा हूँ। तो पूरा वीडियो आप देखिएगा, आपको सब समझ आ जाएगा। मैं आपको पूरी डिटेलिंग में बताऊंगा। तो 1 पे जो आता है वो है आपका म्यूचुअल फंड। जी हाँ, म्यूचुअल फंड टॉप में रहेगा। हाँ, आप बोलेंगे यार ये तो रिस्की हो गया, इसमें तो कोई फिक्स रिटर्न नहीं हुआ, और आप बता रहे, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो 10 मैं आपको पॉइंट अभी बताने वाला हूँ, उसमें से एक पॉइंट होगा जो कि अभी म्यूचुअल फंड जो मैंने उनको फर्स्ट पॉइंट बताया, यही होगा जिसमें आपको फिक्स रिटर्न के बारे में नहीं बता रखा, लेकिन एक प्रॉपर रेंज बता रखा है। अगर आप 10 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको डेफिनेटली वो रेंज में आपको रिटर्न मिलने के चांसेस 90 से 95% रहता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ म्यूचुअल फंड में ऐसे कैसे मिलता है। देखिए, अगर आप सेफ चलना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में सेफ इन्वेस्टमेंट कहा गया है, तो म्यूचुअल फंड में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। जैसे आपने सुना होगा लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, उसके बाद इंडेक्स फंड, उसके बाद आपने सुना हाइब्रिड फंड, उसके बाद आपने सुना होगा कि यार फ्लेक्सी कैप फंड। तो हम इन सब के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो मैं आपको क्योंकि हम यहाँ पे सेफ इन्वेस्टमेंट के बात कर रहे हैं, तो आप कोई भी एक इंडेक्स फंड चूज कर लीजिए। इंडेक्स फंड बेसिकली वो फंड होते हैं जिसमें टॉप की 50 कंपनीज होती हैं। तो टॉप की 50 कंपनीज होती है, तो आपका पैसा उसमें लगता है। अब मान लीजिए कि कोई भगवान न करे, मतलब आपका फ्यूचर में क्या होता है कि भाई वो 50 कंपनीज में से एक कंपनी, अब देखो 50 की 50 कंपनीज तो डूबेगी ही नहीं, उसमें से एक कंपनी अगर डूब भी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो रखा है। बाकी के 49 कंपनीज तो आपको मतलब प्रॉफिट दे ही रहे हैं। तो बाकी जो एक कंपनी डूब भी रहा है, तो उसमें जो 4-5% आपका लॉस होगा, वो फिर बाद में रिप्लेस हो जाएगा कोई बड़ी कंपनीज के साथ, क्योंकि इसमें क्या है, टॉप 50। अब मान लीजिए जो 50th वाला कंपनी है वो डूब जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो 51th वाला कंपनी वो ऊपर आ जाता है, आपको उसी के हिसाब से फिर इंटरेस्ट मिलने लग जाते हैं। तो ये थोड़ा ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म जैसे 10 ईयर्स में देखें, तो आपको कंपाउंडेड रिटर्न 13 से 15% के रेंज में आपको मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मतलब ये एक मैंने आपको रेंज बताया है, आप 13 से 15% के चांसेस ज्यादा रहते हैं, अब 10 साल तक अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो पहला आपको मैंने बता दिया म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आप इंडेक्स फंड चूज कर सकते हैं, और इंडेक्स फंड आप प्रॉपरली रिसर्च करके करिएगा, ये नहीं कि ऐसा ही वो उठा के किसी में भी आपने कर दिया। तो प्रॉपर रिसर्च करके आप कर सकते हैं। सबसे पहला आपको मैंने बता दिया। अब चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। देखिए, जैसे कि आप कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या कहीं पे भी काम कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में भी आजकल पीपीएफ तो ले आई है, मतलब हर जगह वो कर दिया, जीपीएफ तो बंद हो गया है गवर्नमेंट में भी। तो ये जो पीपीएफ है ना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसमें अगर आप देखें ना रिटर्न, इसमें 8.1% का कंपाउंडेड रिटर्न मिलता है एनुअली। तो ये बेसिकली एकदम सेफ है, फिक्स रिटर्न है, मतलब कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हाँ, मैं जानता हूँ कि 8.1 थोड़ा बहुत कम हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर्स, तो इसलिए मैंने कहा कि जितना आप रिस्क ले रहे हैं आपको उतना खासा रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले रहे हैं। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी ना रिस्क लेके आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। तो सेकंड में मैं आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड ही रखूंगा, क्योंकि उसमें आपको 8.1% तक रिटर्न मिल रहा है। और आप इसमें अगर इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको ठीक ठाक सा आपको फ्यूचर में रिटर्न मिल जाता है। अब तीसरा जो है वो नेशनल पेंशन पेंशन सिस्टम में रखूंगा।
जो कि ये गवर्नमेंट स्कीम ही है और बहुत ही अच्छा खासा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एकदम बढ़िया है। आप अगर इसका रिटर्न देखेंगे तो 8 से 10% तक का रिटर्न एनुअली मिल जाता है। इसमें भी कोई फिक्स रिटर्न नहीं होता, लेकिन एक रेंज है 8 से 10%, जो कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न है। और मोस्टली लोग इसको भी ऑप्ट करते हैं। रीजन है कि इसमें जो होता है ना, इसमें इक्विटी भी होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टॉक्स के भी शेयर्स होते हैं, मतलब शेयर्स भी होते हैं, प्लस कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होता है, प्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड, और आपको इसमें सबसे बड़ी बात है कि टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। मान मान लीजिए आप टैक्स में भी आते हैं, लेकिन आप इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और वो डिपेंड करता है आपका टैक्स रिजीम के ऊपर। ये नहीं कि आप भाई मंथली आप भाई 5-6 लाख रुपए कमा रहे हो और आप बोल रहे कि मैं टैक्स नहीं दूंगा क्योंकि मैंने एनपीएस ले रखा है, तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक लिमिटेशन होती है। आप उस टैक्स रिजीम के हिसाब से अगर आप आते हैं तो आप इसमें से कुछ छूट मिल जाती है आपको, अगर आप एनपीएस में इन्वेस्टेड रहते हैं। आप वो टोटल डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट पे आप एनपीएस, मतलब कितना अमाउंट एनपीएस कर रहे हैं। तो इसमें आपको रिटर्न जो मिलता है वो 8 से 10% के रेंज में होता है। और ये बेसिकली इक्विटी होता है और थोड़ा सेफ होता है, क्योंकि उसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड भी होता है, मतलब डेब्ट्स भी होते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत सेफ हो जाता है। इसलिए आपको 8 से 10% के रेंज में रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, मतलब यही होता है। अब ये आपको मैंने थर्ड बता दिया सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। अब फोर्थ हो गया आपका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। देखिए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, अब जब मैं आपकी गोल्ड की बात करती है ना आती है ना, तो मैं इसलिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को डायरेक्टली मेंशन कर देता हूं, क्योंकि देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप कोई फिजिकल गोल्ड ले रहे हैं, ठीक है, आप फिजिकल गोल्ड लेते हैं तो क्या होता है, तो उसमें आपको एक तो जीएसटी देना पड़ता है, 3% जीएसटी दे रहे हैं, प्लस आपको मेकिंग चार्ज देना पड़ता है। तो आप 5 से 6% तक के लॉस में परचेज कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए 3% आपने जीएसटी दे दिया और मेकिंग चार्ज मान लीजिए आपने 1% भी दे दिया, 2% ज्यादा से ज्यादा 4 या 5% आप मान लीजिए। तो 4 से 5% मेकिंग, मतलब 1% मेकिंग चार्ज देके टोटल 4-5% में लॉस में परचेज कर रहे हैं। मतलब आप 100 रुपए का सोना आप 105 रुपए में खरीद रहे हैं, ठीक है। और अगर आप गोल्ड का एनुअल रिटर्न देखें, मतलब 10 साल तक अगर आप देखें, तो उसका रिटर्न है 11 से 12%। तो 11 से 12% अगर आपका रिटर्न है तो बढ़िया है। आप बोलेंगे भाई बहुत बढ़िया कंपाउंडेड रिटर्न यार, 11 से 12%। लेकिन प्रॉब्लम है कि आपने 5% तक लॉस में परचेज किया है, तो 5% तो माइनस कर दीजिए, प्लस आपने 6% तो इन्फ्लेशन है। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न होना चाहिए, तो 6 + 5 कितना हुआ, 11%। तो आपको ऑलमोस्ट उसी के साथ साथ ही चला। तभी मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट में थोड़ा ये पंगा रह जाता है। हाँ, आपको 1-2% ज्यादा रिटर्न दे दिया, कोई वैसी कोई बात नहीं है। हाँ, आपको 12% तक अगर रिटर्न मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे 10% तक, अगर आप मेकिंग चार्जेस काट के, मतलब अगर आप कोई डिजिटल गोल्ड ले रहे हैं, तो हाँ, मैं आपको तभी बोला हूँ कि 2-3% का आपको डिफरेंस दिखेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और आपको बोलेंगे प्रोविडेंट फंड में भी 2-3%, ऐसा ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करना है, तब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में जा सकते हैं, जो आपको फिक्स रिटर्न देता है। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए आपने 10 ग्राम तक गोल्ड जमा करवाया सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में, ठीक है। तो 10 ग्राम का भी प्राइस कितना चल रहा है, एग्जांपल दे रहा हूँ कि 60,000 रुपए चल रहा है, ठीक है ना। तो अब आपने उसमें डिपॉजिट करवा दिया अपने 10 ग्राम का गोल्ड, तो उसका वैल्यू चल रहा है 60,000 रुपए। तो आपको क्या करेंगे वो, सालाना आपको 2.5% तक का आपको इंटरेस्ट देते रहेंगे, ठीक है। ऐसे 5-6 साल तक वो देते रहते हैं, प्लस 5-6 साल बाद जितना प्राइस हो गया होगा, मतलब फ्यूचर में अगर आपका 10 ग्राम का प्राइस 70,000 हो गया होगा, तब 5 साल बाद आप वो 70,000 रुपए आपको वो वापस कर देंगे। या फिर आप गोल्ड के फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर आप कैश के फॉर्म में ले सकते हैं। गोल्ड के फॉर्म में लेंगे तो आपको 400-500 रुपए आपको मेकिंग चार्ज देना पड़ेगा, और अगर आप कैश के फॉर्म में ले लेंगे तो आपको वो इंस्टेंट दे देंगे। तो यहां से क्या है कि आपका तो गोल्ड का तो प्राइस बढ़ा ही है अंदर से इंटरनली, जब आपने डिपॉजिट किया, तो बाद उसके अलावा भी आपको उन्होंने 2.5% एक्स्ट्रा रिटर्न दिया। तो इससे क्या हो जाता है कि 13-14% तक के चांसेस रह जाते हैं आपको रिटर्न मिलने के। तो ये थोड़ा अच्छा खासा हो जाता है। लेकिन इसमें खराबी है कि आपको थोड़ा मिलना, मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। गोल्ड गोल्ड सोवरेन बॉन्ड बॉन्ड जो है, वो थोड़ा मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है जब वो गवर्नमेंट निकालती रहती है। और उसमें पंगा ये रहता है कि मान लीजिए अगर आप, एक बड़ा पंगा है जो कि मैंने दूसरी वीडियोस में भी डिस्कस कर रखा है। पंगा ये है कि गोल्ड का जो मैंने एनुअल रिटर्न बताया 10 साल का, वो 11 से 12% है। लेकिन आप देखिए तो पिछले 5 साल का जो रिटर्न है ना, वो उसका गोल्ड का अगर देखिए एवरेज वो 20 से 25% है। हाँ, लेकिन उससे पहले के जो पांच पांच साल है उसमें आपको 10% या हार्डली 8% आपको मिलेंगे, या उससे कम आपको मिल रहा है। तो उसका जो ओवरऑल जो 5 साल में जो बढ़ा है, और जो पिछले जो 5 साल में है, मतलब 2013 से लेकर 2018 तक जो बढ़ा है, और 2018 से लेकर 2024 तक जो बढ़ा है अभी, उसमें बहुत बहुत डिफरेंस दिखेंगे। अब मान लीजिए आपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में डाल रखा है पैसा, और 5 साल में आप निकाले, तो उसमें अगर 5-6% आपको इंटरेस्ट दे रखे हैं, तो वो फायदा तो कम हो रहा है ना आपका।
भले ही 2.5% मिल रहे हैं, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि तब भी आपका ठीक-ठाक रिटर्न मिल जाता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान है। लेकिन मैं आपको फिजिकल गोल्ड इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आप डिजिटल गोल्ड की तरफ ही जा सकते हैं और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड टॉप क्लास आपका वो है। अब ये हो गया चौथा पॉइंट। अब पांचवा पॉइंट जो हो गया वो है बैंक फिक्स डिपॉजिट। देखिए, बैंक फिक्स डिपॉजिट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रहेगा, ये एज एन इमरजेंसी कैश हम यूज कर सकते हैं। देखिए, आपको जो बैंक फिक्स डिपॉजिट जो आपको 6% या 7% तक आपको रिटर्न देते हैं, वो बेसिकली आपको इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पाते। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट है नहीं। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे मेंशन क्यों कर रखा है? मेंशन इसलिए कर रखा है कि वो कई सारे बैंक्स हैं, कई सारे अच्छे खासे आपको मतलब जो नए-नए बैंक्स हैं या पब्लिक सेक्टर में जो बैंक्स जो अभी नए-नए आ रखे हैं, तो उनमें जो अब आप रिटर्न देखेंगे वो अभी प्रमोशनल स्टेज में है। तो उनमें रिटर्न देखिएगा बस 9 से साढ़े 9%, कोई-कोई 10% तक आपको रिटर्न दे देते हैं। आप देखेंगे, अभी मैंने रिसेंटली देखा था तो शिवालिक का भी था, ऐसा कुछ बैंक है, पब्लिक बैंक है। तो ऐसे करके आपको कुछ छोटे-छोटे बैंक या फिर आप पोस्ट ऑफ ऑफिस का स्कीम देख लीजिए। उसमें अगर आप कोई सीनियर सिटीजनशिप का उनका वो देखेंगे तो 8 से 9% तक आपको रिटर्न दिखने को मिलेगा। तो 8 से अगर 9% तक रिटर्न देखने को मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब उसमें आपको पोस्ट ऑफिस स्कीम भी बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। तो आप पोस्ट ऑफिस को छोड़ दीजिए, उसके अलावा भी आप देख लीजिए, मैंने आपको बताया कि दूसरे जो बैंक है उसमें आपको 9 से 10% तक रिटर्न मिल जाता है। तो इसलिए आपको फिक्स रिटर्न जब मिल रहे हैं तो आप क्यों बेकार में टेंशन लेना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया बैंक फिक्स डिपॉजिट्स। अब 6 हो गया डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। देखिए, डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट ये मैंने पॉइंट क्यों रखा है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि आप बोलेंगे यार मेरे को तो स्टॉक मार्केट की कोई नॉलेज ही नहीं है, हाँ, तो मैं क्यों बेकार में इसमें घुसूं। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि कई पॉइंट में, एक पॉइंट में चलो, हाँ अभी तो मुझे स्टॉक मार्केट का थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया है। मेरे को एक पॉइंट था, मतलब 3 से 4 साल पहले की बात है, तब मैं ये तरीका अपनाता था और मैं आपको बता रहा हूँ आप भी अपनाएंगे ना तब को एक ठीक ठाक सा रिटर्न मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब 90% होते हैं। ठीक है ना। क्या होता है कि आप कोई बड़ी कंपनी चूज करिए, कभी भी पेनी स्टॉक्स में मत जाइए। बड़ी कंपनी जैसे हो गया आपका बजाज फाइनेंस हो गया, आपका टाइटन हो गया, आपका जितनी बड़ी कंपनीज है, टाटा हो गया, आपका रिलायंस हो गया, तो उनके जो डूबने के चांसेस है ना वो बहुत कम होते हैं। उनका जो स्टॉक प्राइस जो है ना टेम्पररली थोड़ा बहुत नीचे जाता है। मतलब मान लीजिए अगर उनका स्टॉक प्राइस 4,000 रुपए है, कभी एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि वो 20 से 25% तक नीचे चले जाते हैं। 20%, 20-25% उनका उतना ही होता है रेंज। अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई मार्केट में तो 20 से 25% नीचे आ जाते हैं। तो उस वक्त आप थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई करके, ये नहीं कि आपने उसी पे ही लगा दिया, तब आप उस सिचुएशन में आप ढूंढ सकते हैं कि टॉप 5 ऐसी कौन सी बड़ी कंपनीज है। मतलब आप यूट्यूब में या फिर अपना खुद रिसर्च करके टॉप 5 कंपनीज ऐसे चूज कर सकते हैं जो बड़ी कंपनीज है, मतलब लार्ज स्केल कंपनी है, राज कैप कंपनी है। छोटी कंपनी में नहीं, इसमें मत घुसिएगा। बड़ी कंपनीज है जो थोड़ी बहुत डूबी है, मतलब जो अभी 10 से 15% या 20% नीचे जा रखी है, तो आप उसमें डाइवर्सिफाई, मतलब 5 कंपनीज में आप अपना पैसा, आपके पास 10,000 रुपए, दो हजार रुपए का आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आप ये प्लान बना सकते हो और ये मैंने अपनाया है और मैं आपको बता रहा हूँ 1 साल में आपको 15 से 20% या 25% तक रिटर्न मिलने के चांसेस हो जाते हैं। अगर आप ऐसे रिसर्च करके करेंगे, जैसे कि मान लीजिए बड़ी कंपनीज, मैं आपको ये कह रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ, ये नहीं कि भाई आपने स्टॉक कोई पेनी स्टॉक पकड़ लिया जिसका शेयर प्राइस 3 रुपए 4 रुपए आपने बताया था, यार ये तो भाई 30% 40% नीचे चला गया, मैंने खरीदा। ऐसा नहीं, जो बड़ी कंपनीज है, अभी जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अभी कई सारी कंपनीज है जो 20 से 25% नीचे चल रही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, आपका एशियन पेंट हो गया, ऐसे कई कंपनीज है जो 20 से 25% अपनी कंपनियां भी नीचे चल रही है। तो उसमें भी आप इन्वेस्टेड रहेंगे तो अभी अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 से मतलब 1 से 2 साल बाद आपको डिफरेंस दिखेगा, आपको 10% या 20% तक आपको इंटरेस्ट मिलने के चांसेस रहते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ 90 से 100% चांसेस रहता है बड़ी कंपनी लेके। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक ट्रिक बताया। और 7 हो गया, वो हो गया रियल स्टेट। भाई ये सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट चूज करना है ना, वो रियल एस्टेट ही है, मतलब प्रॉपर्टी है। ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है और मैं आपको बता रहा हूँ सबसे बड़े बिजनेसमैन है ना, मैं आपको ये आपको कोई भी वीडियो में नहीं बताता होगा। वो आपको वीडियो में बताएंगे स्टॉक में इन्वेस्ट करो, आप क्या नाम है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो खुद उनका 70% पोर्टफोलियो रियल एस्टेट होता है, प्रॉपर्टी होती है। रीजन क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें सेफ, विदाउट एनी रिस्क आपको 15% तक रिटर्न मिल जाता है। और जब बंदा कोई अमीर होता है ना, मतलब बहुत ऊंचे पोजीशन में पहुंच जाता है ना, वो वहां से गरीब होना नहीं चाहता। वो चाहता है कि भाई मुझे फिक्स रिटर्न 15% मिल जाए। तो वो कहाँ जाता है, वो प्रॉपर्टी की तरफ जाता है। आप देखते हैं जितने बड़े बड़े हैं वो प्रॉपर्टी क्यों ले रहे हैं, वो भाई क्यों म्यूचुअल फंड में नहीं ले रहे, वो क्यों स्टॉक में नहीं जा रहे, वो क्यों गोल्ड में नहीं जा रहे, वो ज्यादातर प्रॉपर्टी में क्यों जा रहे हैं। रीजन यही है उनका। उनका रीजन है कि उनको पता है कि प्रॉपर्टी
जो आप म्यूचुअल फंड भी देखें तो वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, स्टॉक भी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। अब आप बोलेंगे यार मार्केट रिस्क भाई प्रॉपर्टी में भी होता है, कभी प्रॉपर्टी में भी प्रॉब्लम आती है भाई, उसमें मार्केट का प्राइस, उसमें प्राइस भी नीचे थोड़ा होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही कम चांसेस होते हैं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप जब बाहर किसी को पूछेंगे ना, वो बोलेंगे यार अभी यार मार्केट बहुत मंदा चल रहा है, प्रॉपर्टी के दाम बहुत कम है, वो जानबूझ के बोलते थे कि आप सस्ते में बेच दें। तो इसलिए मैं बोला रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ा होता है, लेकिन आप तभी करिए जब आप अच्छे खासे पोजीशन में पहुंच चुके हैं, मतलब जब आपके पास खाने पीने के अच्छे खासे पैसे हो। क्योंकि अगर आपके पास भाई पैसे 1 करोड़ रुपए और खाने पीने के कुछ पैसे नहीं है, और आपने उसमें लगा दिया, मतलब एक रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी खरीद लिया, बाद में आपको खाने के पैसे नहीं है, तो मजबूरी में आपका कोई फायदा उठा के आपको उसको सेल करना पड़ेगा। तो तब आप मत खरीदिए। आप रियल एस्टेट में तब जाइए जब आपके पास अच्छा खासा पैसे हैं, प्लस आपके पास खाने पीने के लिए भी अच्छा खासा पैसा है। तो तब आप रियल एस्टेट, तभी तो बोलता है बड़े बिजनेसमैन जाते हैं। और ये सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, टॉप क्लास इन्वेस्टमेंट है, और आपको रिटर्न 15% तक मिलता है। इसका रेंज होता है 13 से 15% गारंटी रिटर्न, गारंटीड रिटर्न होता है ये। और आपको कई सारे लोग कहेंगे कि यार गारंटीड नहीं होता, फ्लक्चुएट करता है। मैं आपको बता रहा हूँ ये उससे ज्यादा दे सकता है, लेकिन कम नहीं देगा, और अगर कम दे रहा है तो आपको मजबूरी का फायदा उठा के आपसे आप सेल कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास अच्छा खासा रॉ कैश है, प्लस उसके अलावा खाने पीने के भी पैसे हैं, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ये सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट, टॉप क्लास सेफ इन्वेस्टमेंट है। अब आठवां हो गया आपका, एट्थ हो गया वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। देखिए, अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है, ठीक है, तो आप उनके नाम से भी स्कीम ले सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ सीनियर सिटीजन का थोड़ा बहुत ज्यादा, जैसे कोई बैंक है जिसमें 9% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है जो फिक्स डिपॉजिट में, तो सीनियर सिटीजनशिप का आपको 10 से 11% तक आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो आप जब सेफ ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनके नाम से आप इन्वेस्ट आप कर दीजिए सेविंग, मतलब कोई भी सेविंग स्कीम या एफडी, तो वो सबसे सेफ हो जाता है, मतलब आपको फिक्स रिटर्न नहीं मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, तो आप उसमें जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आपका ये हो गया सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अब नाइन्थ पॉइंट हो गया, वो हो गया आपका कॉरपोरेट बॉन्ड्स। ठीक है, कॉरपोरेट बॉन्ड्स जो हो गया ना, वो आपको मैं बताता हूं कि जैसे कई सारी कंपनीज होती हैं, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, ऐसे कई सारे आपको कंपनीज मिल जाएंगे जो आपको एक्स्ट्रा रिटर्न दिलवाते हैं, और वो बड़े अच्छे खासे वेल एस्टेब्लिश। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एक डिफरेंस जानना पड़ेगा। मैंने आपको एक वीडियो, इसी वीडियो में बताया था एक पॉइंट में, कि आप जब सेविंग कोई कुछ कुछ बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो कोई नए नए बैंक्स आ रखे हैं, उसमें आपको 9 से 10% मिल रहे हैं, तो वो बैंक्स अलग चीज होती है। ठीक है, लेकिन जब आप ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स लेते हैं, कॉर्पोरेट में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा संभाल के चलना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कोई बड़ा कंपनीज है, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, या कोई बड़ा वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज है, तो उसमें आप कर सकते हैं थोड़ा बहुत रिसर्च करके, थोड़ा बहुत सेफ हो जाता है, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा सा रिस्क तो रहता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे सहारा का था, आपने सुना होगा, आज से 10 15 से 20 साल पहले भाई सहारा का बहुत ही क्रेज था, बहुत लोगों ने इन्वेस्टमेंट करा, क्योंकि भाई वो रिटर्न आपको 10% तक दे देते थे। तो उस चक्कर में कई लोगों का पैसे फंस गया। तो इसलिए कहते हैं कि भाई प्रॉपर डाइवर्सिफाई करें। जब भी मैंने कोई 10 पॉइंट बता रखा है, आपका सारा पैसा इसमें एक एक ही चीज में नहीं जाना चाहिए, आपका डाइवर्सिफाई होना चाहिए। कुछ चीजें म्यूचुअल फंड में होनी चाहिए, कुछ चीजें इमरजेंसी कैश में फंड में होनी चाहिए, कुछ चीजें एनपीएस में होनी चाहिए, कुछ चीजें गोल्ड में होनी चाहिए, कुछ चीजें आपकी इसमें जो अभी मैं बता रहा हूँ कि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में होनी चाहिए। सारा पैसा अगर आप एक ही चीज में लगा देंगे ना, तो आप कंगाल होके बैठ जाएंगे अगर एक चीज डूब गई तो। इसीलिए जब आप कहीं मार्केट में जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप फ्रूट्स जब खरीदते हैं तो क्या करते हैं, फ्रूट्स में आप एप्पल चूज करते हैं, आप ऑरेंज चूज करते हैं, आप ग्रेप चूज करते हैं। आप ये थोड़ा ना कि भाई एक ही एप्पल ही सारा ले लिया, 2 किलो 4 किलो 5 किलो, ऐसा तो कभी नहीं करेंगे, और एक चीज से खा के बोर हो जाएंगे, और वो प्रॉब्लम भी होता है। तो इसलिए प्रॉपर डाइवर्सिफाई करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ये बता दिया कि कॉर्पोरेट बॉन्ड ये बहुत ही तगड़ी चीज होती है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो आपका जो लास्ट पॉइंट हो गया, लास्ट पॉइंट में मैं आपको बताता हूँ कि जो मेटल्स इन्वेस्टमेंट होते हैं। आपको मैंने गोल्ड के बारे में बता दी, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो ये तो ठीक है चलो, लेकिन एक मेटल्स इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है, 7 से 10% तक का रिटर्न होता है। लेकिन मेरे सजेशन कम रहेगा, लेकिन आप कर सकते हैं। जैसे व्हाइट गोल्ड हो गया, आपका प्लेटिनम हो गया, आपका सिल्वर हो गया। सिल्वर को तो यार ओल्ड मैन्स गोल्ड कहा जाता है। अगर आप उसका रिटर्न भी देखें तो 8 से 10% तक रिटर्न मिल जाता है, और आपको उसमें चीप प्राइस में मिल जाएंगे, तो आप उसमें जा सकते हैं। लेकिन आप उसमें डिजिटली जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें भी वही जीएसटी के बाद मेकिंग चार्ज जो लगता है ना, वो पंगा आ जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास देखिए, जैसे अब गोल्ड हर एक बंदा तो खरीद नहीं सकता, अब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की भी कई सारे वो है, लिमिटेशन है,
कि आपको मिनिमम 10 ग्राम से लेना पड़ेगा और 70-80 हज़ार रुपए आपके पास होने चाहिए, ठीक है? उसके बाद भी कई सारे लिमिटेशंस आ जाते हैं। अब गोल्ड अगर आप फिज़िकली बाहर जा लेने जाएँगे तो उसका यार 0.5 ग्राम भी आपको भाई 3000 रुपए में मिल रहा है मेकिंग चार्ज के साथ। तो थोड़ा महँगा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर, प्लैटिनम। तो ये चीज़ें जो महँगी हो जाती है तो उस चक्कर में आप अल्टरनेट वे में सिल्वर या प्लैटिनम में जा सकते हैं। उसमें आपको 7 से 10% तक रिटर्न मिल जाता है और अगर आप डिजिटली जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप फिज़िकली जाएँगे तो आपको इन्फ्लेशन को जो बीट है ना वो लगभग जैसे गोल्ड आपको मैं बता रहा हूँ 2 से 3% तक इन्फ्लेशन को बीट कर देता है। तो ये भी वैसे ही 1-2% तक करने के चांसेस रख रहते हैं इनके। अगर नहीं करेंगे तो आपको लगभग बराबर में ही देता है। तो ओवरऑल मैंने आपको ये 10 इन्वेस्टमेंट प्लान बताए जो सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।